तो यार दोस्तों, भारत के लिए इस समय जो सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से एक चुनौती चाइना के द्वारा भेजे जाने वाले स्पाई वेसल हैं, जो कि हिंद महासागर में आते हैं और भारत की जासूसी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन सब का मुकाबला भारत बहुत अच्छे तरीके से और काफी स्मार्टली कर भी रहा है। मैंने आपको कल की ही एक वीडियो में बताया था कि रिसेंटली जो चाइना का स्पाई वेसल मालदीव पहुंचा है, उसके जवाब के तौर पर भारतीय नौसेना द्वारा INS करंज को श्रीलंका भेजकर वहीं पर डॉक करवाया गया है। INS करंज जब चाहे तब बड़ी आसानी से चाइना के इन स्पाई वेसल्स को मारकर गिरा सकती है। ये चाइना को इस बात का ध्यान दिलाती रहेगी तब तक जब तक कि चाइना का स्पाई वेसल इस इलाके में रहेगा कि देखिए, आप अंदर तो आ गए हैं लेकिन और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, स्पेशली उन एरियाज में जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत शायद बिना किसी वार्निंग के ही एक शॉट में आपका पूरा स्पाई वेसल मारकर गिरा सकता है। इतनी कैपेबिलिटी भारत के अंदर है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि भारत चाइना के सभी पड़ोसियों के साथ मित्रता भरे संबंधों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, उन्हें एंजॉय भी कर रहा है। और पिछले कुछ समय में साउथ चाइना सी के अंदर भारत की दखल बहुत ज्यादा बड़ी है। भारत के युद्धपोत और सबमरीन वगैरह अब साउथ चाइना सी में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अंदर घुसने शुरू हो चुके हैं और इसको लेकर अब चाइना केवल और केवल ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से विरोध कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प उसके पास नहीं बचा है। लेकिन आज से कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और मैंने आपसे कहा था कि देखिए, वो समय बिल्कुल आने ही वाला है जब फाइनली भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें, जिसका अल्टर चाइना छोड़ दीजिए दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो साउथ चाइना सी में डिप्लॉय होने जा रही है। और ये डिप्लॉयमेंट होगी शुरुआत में फिलीपींस की तरफ से। हालांकि फिलीपींस के अलावा भी वियतनाम वगैरह है, इसके अलावा इंडोनेशिया है, तो ये भी इन फ्यूचर भारत की ब्रह्मोस जरूर खरीदेंगे। लेकिन इस समय की बात की जाए तो फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला कस्टमर बन चुका है। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल ही ये डील संपन्न हुई थी और 100 बेस एंटीशिप मिसाइलें भारत के द्वारा फिलीपींस को दी जाएगी। इस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, तो अब डील हो चुकी है, पेमेंट वगैरह को लेकर सारी कुछ बातें हो चुकी है। अब सीधे सीधे बारी आती है इनकी डिलीवरी और इनकी डिप्लॉयमेंट को लेकर। तो इसको लेकर पहली बार ऑफिशियल शेड्यूल सामने निकल कर आया है। जी हाँ, और इस बात की पुष्टि की है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जोनाथन मलाया द्वारा। दरअसल इनकी तरफ से बताया गया है कि वर्ष 2024 के फरवरी मंथ के पहले सप्ताह में ही भारत की तरफ से मिसाइलें मिलने इनको शुरू हो चुकी है। यानी ये जो समय चल रहा है, इस समय फरवरी मंथ की शुरुआत, अब भारत की तरफ से कुछ मात्रा में मिसाइलों की डिलीवरी फिलीपींस को करनी शुरू कर दी गई होगी। इसके बाद जो अगला बैच जाएगा वो जाएगा मार्च में, यानी अगले महीने। और जैसे ही ये मिसाइलें फिलीपींस पहुंचती है, हाथों हाथ इनका डिप्लॉयमेंट भी वहां पर शुरू हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो बनाकर कि फिलीपींस द्वारा सारी कुछ तैयारियां कर ली गई है। इनके 21 नौसैनिक कर्मचारियों को फरवरी 2023 में ही भारत के अंदर बुलाकर विशेष प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। यानी इनकी मेंटेनेंस और इनके ऑपरेशन संबंधित जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह इन्हें चाहिए थी, वो सारी कुछ इन्हें दे दी गई है। तो ब्रह्मोस वहां पर पहुंचते ही सीधे डिप्लॉय होगी और रेडी टू वॉर होगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फिलीपीन की मरीन कॉर्प्स इन ब्रह्मोस रेजिमेंट का संचालन वगैरह करेगी। इनका सारा कार्यभार वही संभालेगी और इन्हीं से संबंधित टीम को भारत द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की गई है। तो अल्टीमेटली चाइना के सभी तरह के मूव का अकेले एकमात्र तरीका यही है जवाब देने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।